गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर से। हम लोग अभी तक सारे थ्योरी को पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इससे जो रिलेटेड था वो थ्योरी हम जान चुके हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की बारी आती है जो आज हम लोग डील करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा जो न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर लें, ठीक है। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो अभी तक हम सारी थ्योरी देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है जो कि रिलेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर से, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब का फार्मूला अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है और उससे पहले पार्ट 7 और 8 आपने नहीं देखा है तो 7 और 8 पार्ट को अवश्य देख लें, ठीक है। उसके बाद ही सारा फार्मूला क्लियर होगा, कुछ कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो देख लिए हैं तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, करंट है जिसका वैल्यू 6 एम्पियर दिया हुआ है, फ्लोज थ्रू ए फैन फॉर 1 आवर, जो कि फैन से पास कर रहा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दे दिया है और समय दिया है 1 आवर, मतलब उससे 1 आवर तक करंट चल रहा है। तो कह रहा है कि ये फैन जो है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मतलब कितना एनर्जी उसमें गया है ये बताना है। ट्रांसफर्ड या मतलब कंज्यूम, ठीक है। तो जो जो पहले दिया हुआ है उसको हम नोट बना लेते हैं। तो करंट दिया है 6 एम्पियर, वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, टाइम दिया है 1 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम फार्मूला से जानते हैं P इज इक्वल टू होता है VIT, ठीक है। तो VIT हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है फार्मूला VIT, ठीक है। V से पोटेंशियल डिफरेंस, I से करंट और T से टाइम, ठीक है। तो VIT मेरा फार्मूला हो गया। अब V की जगह सारा चीज़ पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, I की जगह 6 एम्पियर और टाइम 1 आवर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 72 और यहाँ पर 12 वोल्ट था और 6 एम्पियर था, तो ये दोनों मिल करके पावर बनाता है, जो कि हम यूनिट दे देते हैं क्या, वाट, ठीक है। और ये 1 आवर एच के लिए, ठीक है, तो वाट आवर बन गया। तो 72 वाट आवर आ गया। अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है किलो वाट आवर में तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 72 डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आ जाएगा 0.072 किलो वाट आवर। और अगर आंसर जूल में पूछता है तो 1 kWh बराबर जानते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो क्या करेंगे, 0.072 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 से, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो अगर जूल में कन्वर्ट करने के लिए कहा तब, तो यहाँ पर हम वाट आवर, किलो वाट आवर और जूल तीनों का कन्वर्जन देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी जूल में पूछता है, कभी वाट आवर में पूछता है, कभी kWh में पूछता है, तो जिसमें भी पूछेगा वहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टेंस। कह रहा है कि करंट जो दिया गया है वो 0.5 एम्पियर दिया है, जो कि एक रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, जो कि समय दिया है 1/2 आवर। इसमें जो हमारा करंट है दे दिया है, इस बार भी नहीं दिया है, इसमें करंट दिया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस R दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम बहुत सारे फार्मूले बताए थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए 3 तरह का फार्मूला आया था, ठीक है। तो उन तीनों में से कोई एक हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद I हो गया मेरा 0.5 एम्पियर, जो कि क्वेश्चन से है। टाइम था 1 आवर, जिसको हम सेकंड में बदल दिए तो 1800 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, I² RT, ठीक है। ये भी एक फार्मूला था। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम सारे चीज़ पुट करेंगे। तो I हमारा 0.5 था तो 0.5 पे स्क्वायर होगा, क्योंकि I² है, रेजिस्टेंस है 10 ओम,
और टाइम 1800 सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सारा बेसिक यूनिट हो जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसका सारा आंसर जूल में आएगा। तो आ गया 4500 जूल, ठीक है। अब तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एनर्जी पूछ रहा है। अगर आप कहेगा कि किलो वाट आवर में बदलिए, तो हम क्या कर देंगे, किलो वाट आवर में बदलने के लिए करना पड़ता है 3.6 इंटू 10⁻6 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। तो कन्वर्जन के लिए अब उतना सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा तरीका होता है, चाहे सिंपली 1000 से और सेकंड से ये सब करके भी हम कर सकते हैं। फिर कह रहा है विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन सा जो अप्लायंसेस है वो ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। तो एक है 250 वाट का टीवी सेट जो कि हम चला रहे हैं 1 आवर के लिए, ठीक है। एक 250 वाट का टीवी है, मतलब 250 वाट कहने का मतलब पावर दे दिया और 1 आवर टाइम दे दिया, ठीक है। और जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसका जो पावर है वो 1200 वाट है, ठीक है, और वो हम सिर्फ चला रहे हैं मात्र 10 मिनट के लिए। तो अब पूछ रहा है 250 वाट का टीवी है और चला रहे हैं हम 1 घंटा, जबकि 1200 वाट का टोस्टर है और उसको हम सिर्फ चला रहे हैं 10 मिनट, ठीक है। तो किस में ज़्यादा एनर्जी खपत होगा, तो सिंपली हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते देख करके, उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। तो एनर्जी कंज्यूम के लिए एक और फार्मूला होता था P इंटू टी, ठीक है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी का वर्क एनर्जी का लास्ट फार्मूला था। तो पावर हो गया 250, बारी बारी से निकालते हैं, तो टीवी के लिए पहले निकाल रहे हैं, तो 250 हो गया टीवी के लिए, और टाइम था 1 आवर, तो सेकेंड में बदलनी है, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है, टाइम। तो 60 इंटू 60 हो गया, इसको सोल्व किए तो आ गया 9 लाख जूल, ठीक है, जूल में आ गया आंसर। तो यहाँ पर तो हमको कंपेरिजन करना है, तो वो भी हम क्या में ले आएंगे, जूल में ही ले आएंगे, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं इसी का, कह रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, ठीक है। तो इस बार हम टोस्टर का निकाल लेंगे। तो 1200 वाट था और 10 मिनट टाइम था, तो टाइम को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 1200 वाट और 10 इंटू 60, ठीक है, तो 600 सेकेंड हो जाएगा। इसको सोल्व किए तो 7,20,000 जूल हमारा आया, ठीक है। तो एक का था 9 लाख और इसका है लगभग 7 लाख। तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि जो टीवी हम चला रहे हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा खपत हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद उसी के तरीके हम और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट रेट दिया हुआ है। रेटेड कहने का मतलब दो चीज़ आना चाहिए, रेटिंग कहने का मतलब दो चीज़ आना चाहिए, एक वोल्ट आना चाहिए और दूसरा पावर आना चाहिए। तो 220 वोल्ट दे दिया है, पावर दे दिया है 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो अभी 220 पर सप्लाई कर रहे हैं, तो पावर जो खा रहा है वो 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन उसी अप्लायंसेस को अगर हम 10 वोल्ट पे सप्लाई करें, 10 वोल्ट अगर सप्लाई करते हैं तब कितना पावर कंज्यूम करेगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखना है इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बारीकी इसमें बहुत है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, पावर 100 वाट, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। तो P इजिकल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए P इजिकल टू V स्क्वायर बाई R है, तो P की जगह 100 है और R की जगह 220, स्क्वायर है तो स्क्वायर और R, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो ये R यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, और ये 100 है नीचे, तो R इजिकल टू 220 इंटू 220 बाई 100 सोल्व किए तो रेजिस्टेंस 484 ओम आ गया, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म बात है, ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस ही निकालने का प्रयास करना है। क्यों निकालना है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है एक कांस्टेंट टाइप का वैल्यू है, ठीक है, जो कि रो, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा। तो रो तो फिक्स वैल्यू है
और जो अप्लायंसेस यूज किया गया है सेकंड कंडीशन में भी वही अप्लायंसेस यूज किया गया है, तो लेंथ भी वही होगा, एरिया भी वही होगा। ठीक है, इसलिए जो हम निकालेंगे वैल्यू वो रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम कुछ और निकालना चाहें, जैसे करंट अगर निकालना चाहें, तो करंट अगर हम निकालते हैं तो 220 वोल्ट पर जो करंट लेगा वो कुछ और लेगा, और 110 वोल्ट पर जो करंट लेगा वो कुछ और लेगा। ठीक है, तो इस कारण से जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वही हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, ना कि हम करंट निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत ही यूजफुल। ठीक है, अब इसलिए रेजिस्टेंस हम निकाल लिए। इसके बाद अब कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस हम 110 पर सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा 484 ओम आ चुका था। ठीक है, तो फिर से पावर निकालना है कितने पे, 110 वोल्ट पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P कितना, सॉरी V कितना 110, तो 110 इंटू 110, रेजिस्टेंस हमारा आ गया 484। ठीक है, ये पावर यहाँ चला गया और रेजिस्टेंस यहाँ पे चला आया। इसको सोल्व किए, सोल्व करने के बाद आ गया 25 वाट। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं बच्चे उस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 25 वाट। ठीक है, 25 वाट आ गया है, लेकिन गलती कहाँ पर होता है उस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गलती क्या करते हैं बच्चे वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे होता है क्या, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ था। ठीक है, पावर दे दिया था 100 वाट। ठीक है, तो एक फार्मूला मुझे पता है, P इजिकल टू वी आई भी होता है। ठीक है, P इजिकल टू वी आई होता है, तो पावर मेरा 100 है और V और I, V कितना दिया हुआ है, V दे दिया है 220। ठीक है, और इंटू I, इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा I इजिकल टू 220 बाई 100, मतलब और कटेगा तो हो जाएगा 11/5, मतलब यहाँ पर जो करंट आया 11/5 एम्पियर आया। ठीक है, करंट मेरा आ गया 11/5 एम्पियर। अब कनेक्ट हम कर रहे हैं किससे, 110 वोल्ट से। ठीक है, तो 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो फिर से हम फार्मूला लगा देंगे सेकेंड केस के लिए, P इजिकल टू वी आई। ठीक है, तो V हमारा दिया हुआ था 110। ठीक है, इंटू I आया था 11/5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो अब सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 11 121 और 124 84। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो पावर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो है 220 वोल्ट सप्लाई पे, और यहाँ पर जो हमारा आ रहा है आई वो हो रहा है 110 सप्लाई पे। ठीक है, तो जो कि करंट क्या है, कांस्टेंट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो करंट है वो इस यहाँ पर नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं डाला जा सकता, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन अगर हम आई निकाल करके बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको यूज करना है वो कौन सा पार्ट, वो कांस्टेंट पार्ट यूज करना है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी वेरी यूजफुल कंसेप्ट फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे और देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 4 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो 2 पॉइंट के लिए एक चार्ज को मूव कराया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से बी, और इसका जो चार्ज है 4 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाना है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी वो हमारा 10 ओम दे दिया है, तो 10 वोल्ट दे दिया है। तो कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, V इजिकल टू W/Q। तो इसको सोल्व सही करके लिख सकते हैं, सजा करके लिख सकते हैं, W इजिकल टू V इंटू Q। ठीक है, अब V 10 है, Q 4 है, मतलब 40 जूल। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन था, और कंसेप्ट भी क्लियर करने के लिए था कि वर्क। और यहाँ पर एक बात है, अगर एनर्जी भी पूछता कितना एनर्जी हमको जाता तो भी यही बताता, क्योंकि W इजिकल टू हम जानते हैं क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी लॉस करेगा।
या जितना एनर्जी हम देंगे उतना वर्क होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी से कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम देखते हैं। अभी कह रहा है द एनर्जी यूज्ड बाय द आयरन फॉर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट तक यूज किया जाता है कोई आयरन का, ठीक है, आयरन जो इस्त्री करने के लिए होता है उसका, तो वो खपत कर रहा है 33 किलो जूल, जिसमें वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट। हाउ लार्ज इज द करेंट इन द आयरन, मतलब कितना करंट उस अप्लायंसेस से, आयरन से जा रहा था, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो टाइम दे दिया है 1 मिनट, तो टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 33 किलो जूल, तो इसको अगर हम जूल में बदल लेंगे तो 33,000 जूल हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंपली जो कन्वर्जन होता है। तो इसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो VIT होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मालूम था 33,000, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, आई नहीं मालूम, टाइम 60, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आई रह गया ऊपर ही एक तरफ, ठीक है, कर दिए। 33,000 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 60 सोल्व करेंगे तो 5/2 आएगा। 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड द पावर सप्लाई इज 100 वाट। रेटेड कहने का मतलब है दो चीज, वोल्ट एंड पावर, ठीक है। तो वोल्ट दे दिया 220, पावर 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। 200 वोल्ट दे दिया, 100 वाट पावर दे दिया है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दे करके 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है रेजिस्टेंस, तो P = V²/R मेरा फार्मूला होता है। बस इसमें सिंपल पुट करते जाना है, रेजिस्टेंस निकाल देना है, ठीक है। तो पावर V²/R, V होता है दिया हुआ है 200 × 200 क्योंकि स्क्वायर है, पावर 100, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो R यहाँ चल जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 200 × 2 मतलब 400 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल करके आ गया कितना, 400 ओम सिंपली। अब एक बात हम थोड़ा क्लियर यहाँ पे कर दें, जैसे जितना भी हम बिल पेमेंट करते हैं घरों में, ठीक है, तो जो बिल पेमेंट करते हैं वो किस चीज़ का पेमेंट करते हैं, तो वो हम जो पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पेमेंट करते हैं, मतलब कितना हम एनर्जी खपत किए हैं उसी का हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर पेमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना हमको चार्ज लगेगा इलेक्ट्रिसिटी खपत करने के लिए, तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा, ठीक है। तो अब जैसे घरों में बिजली आता है, ठीक है, तो हमको पैसा देना पड़ता है। तो घर में हम लोग जानते हैं, घर में आता है तो मम्मी पापा या फिर गार्जियन जो भी हैं बोलते हैं कितना का बिल आया है, तो बोलेंगे 500। तो फिर पूछेंगे कि कितना यूनिट चला है हम लोगों का घर में, बोलते हैं सिंपली, तो हम बोलते हैं कि 10 यूनिट, 15 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, जिस तरीके से जितना यूज है उस तरीके से हम बोलते हैं कि हमारे घर में आज 10 यूनिट खपत हो गया। तो 10 यूनिट खपत हो गया मतलब 10 kWh खपत हो गया, ठीक है। 10 कहने का मतलब क्या हो गया, kWh। तो हम जो पैसा देते हैं वो इसी kWh का पैसा देते हैं, और kWh हम लोकल भाषा में बोलते हैं क्या, यूनिट, ठीक है। हम अपने भाषा में लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट जैसा यूज है, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या, 1000 kWh, 10 kWh, 5 kWh, जितना यूज हुआ। तो हम जो पेमेंट करते हैं वो kWh के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का, इसी का क्वेश्चन कह रहा है रेट दे दिया था 200 और वाट 100 वाट, ठीक है। 5 सच बल्ब्स, अब हमारे घर में जो है 5 बल्ब जलाया जाता है, जिसका टाइमिंग है कितना, 4 घंटे के लिए हम जलाते हैं।
व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, मतलब एनर्जी निकालना है, उसके बाद निकालना है, पहले एनर्जी निकाल लेना है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 4.60 पर यूनिट। कहता है कि कितना कॉस्ट हमें पड़ेगा यदि हम 4 रुपया 60 पैसे के हिसाब से हमको देना होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। तो हमारा जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है W इंटू टी। ठीक है, तो पावर जो है दिया हुआ था 100 वाट। ठीक है, पावर दिया हुआ था 100 वाट, लेकिन हम बोले कि KWH का यूज करते हैं, तो इसको बदल लेते हैं KW में, किलो वाट में। ठीक है, तो 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 किलो वाट आ गया। ठीक है, और टाइम दे दिया था 4 आवर। ठीक है, तो ये जो किलो वाट आया है उसमें अगर हम 4 आवर को मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू टी। तो पावर हो गया कितना 0.1 और टाइम हो गया 4। ठीक है, मतलब 0.4 KWH, किलो वाट आवर, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या 0.4 यूनिट। ठीक है, KWH का मतलब यूनिट जो घर में हम यूज करते हैं। तो 0.4 KWH का कितना पैसा लगेगा ये बताना है। तो 0.4 KWH जो आया वो कितने बल्ब के लिए आया, एक बल्ब के लिए आया, लेकिन हम कितना बल्ब यूज किए थे, 5 बल्ब यूज किए थे। ठीक है, तो पाँचों में 0.4 KWH यूनिट खत्म होगा 4 घंटे में, तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2 KWH, मतलब 2 यूनिट। ठीक है, ये जो निकला था यहाँ, ये एक बल्ब के लिए निकला था, यहाँ जो निकला है वो 5 बल्ब के लिए निकल करके आ गया। ठीक है, क्योंकि घर में हम 5 बल्ब जला रहे थे। अब 5 बल्ब का कॉस्ट, तो एक बल्ब का जो कॉस्ट है वो 4.60 है। ठीक है, ऐसा कितना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9.20 रुपया हमको देना पड़ेगा। मतलब 2 यूनिट का जो भाड़ा आया है, किराया आया है, रेंट आया है, जो पैसा लगेगा वो हो जाएगा कितना 9.20 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर से जुड़ा हुआ था, जो कि न्यूमेरिकल रिलेटेड था, और बहुत ही सारे क्वेश्चंस ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट है। ठीक है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, और जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसको अवश्य देख लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तभी बहुत ही आसानी से इस चीज़ को हम क्लियर कर पाएंगे। तो हमारा जो पार्ट 7, 8 है उसको देख लेंगे, उसके बाद ही इस पार्ट जो हमारा पार्ट 9 है उसको हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।